उत्साह से हमारा सहयोग बनाए रखें। चलिए अब वक्त आ गया है कि हम स्वागत परंपरा निभाएं हमारे उन सभी अतिथियों का जो आज मंच पर उपस्थित हैं और जिनके बिना आज का दिन असंभव था। एक नई शुरुआत है तो जोश बरकरार रखिएगा। हम स्वागत करने जा रहे हैं हमारे सभी अतिथियों का। आइए इस लम्हे को और खास बनाते हैं आप सभी के साथ। सबसे पहले आप सभी के बीच से मैं किसी खास को बुलाने वाली हूं हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने के लिए। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी का, जो यहाँ पर आए, जिनका वक्त हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। सर के स्वागत के लिए आइए जोश के साथ बुलाना चाहेंगे श्री विक्रम सिंह जी, पूर्व संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, वरिष्ठतम फुटबॉल खिलाड़ी प्रभारी रीवा। एवरीवन कीप क्लैपिंग फॉर हिम। आइए अब हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सांसद महोदय श्री जनार्दन मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर हबीब खान जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर, गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज रीवा। जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, हमारे स्पेशल गेस्ट, पूर्व मंत्री एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र रीवा माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी के स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री पंकज सिंह जी पंकु, अध्यक्ष फुटबॉल एसोसिएशन, पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ खिलाड़ी। विधायक विधानसभा क्षेत्र गुड़ माननीय श्री नागेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रामभूषण मिश्रा जी, प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप सभी की जोरदार तालियां बनी रहें। विधायक विधानसभा क्षेत्र मनगवा माननीय श्री पंचूलाल प्रजापति जी के स्वागत के लिए हम माननीय श्री रविकांत चौधरी जी को बुलाना चाहेंगे, स्पोर्ट्स ऑफिसर, डिग्री कॉलेज देव तालाब। क्षेत्र सिरमौर माननीय श्री दिव्यराज सिंह जी के स्वागत के लिए हम बुलाना चाहेंगे श्री विपिन वर्मा, वरिष्ठ खिलाड़ी, TRS कॉलेज रीवा। हम बुलाना चाहेंगे श्री राजेश भारती जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर, मॉडल साइंस कॉलेज रीवा। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों हमारे सभी अतिथियों के लिए, आप सभी के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। अब हमारे विधायक विधानसभा क्षेत्र टोथर माननीय श्री श्यामलाल द्विवेदी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रबोध व्यास जी, पूर्व जिला महामंत्री एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति साइंस कॉलेज रीवा। जोरदार तालियों के साथ। सर के स्वागत के लिए मैं श्री राजगोपालचारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप मंच पर पधारें। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे विधायक विधानसभा क्षेत्र सेमरिया माननीय श्री केपी त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कमलेश सचदेवा जी, वरिष्ठ भाजपा लीडर एवं सह संयोजक प्रदेश आर्थिक प्रकोष्ठ रीवा। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आइए हमारे अध्यक्ष नगर निगम पालिक रीवा माननीय श्री वेंकटेश पांडे जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे श्री कैलाश कोटवानी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाज सेवी। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अब हमारे पूर्व मंत्री एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र रीवा माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी के स्वागत के लिए आप सभी की तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे श्री मोहन लाल शुक्ला जी। पुष्पराज सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आइए हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षक मंत्री रीवा मध्य प्रदेश शासन, सर के स्वागत के लिए जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहेंगे श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा माननीय श्रीमती नीता कोल जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहेंगे श्री घनश्याम दास तमेर जी, अध्यक्ष गौशाला संचालन समिति रीवा एवं व्यवस्थापक सरस्वती शिशु मंदिर, जेल मार्ग रीवा। मैम के स्वागत के लिए हम श्री नरेंद्र गुप्ता जी को बुलाना चाहेंगे, वरिष्ठ भाजपा लीडर एवं सह संयोजक प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ। श्री नरेंद्र जी कृपया आप मंच पर पधारें। नरेंद्र गुप्ता जी आप हमारे साथ बने रहें। आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी का भी स्वागत
एवं आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आइए हम अब आप सभी के साथ हमारे उपाध्यक्ष जिला पंचायत रीवा माननीय श्री प्रणव प्रताप जी के स्वागत के लिए श्री बंसी साहू जी को इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। महाराजा श्री पुष्पराज सिंह जी के स्वागत के लिए अब हम उन्हें इनवाइट करेंगे, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अपना मार्गदर्शन हमें दिया है। विवेक दुबे जी, नगर निगम। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ पहले मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। विवेक दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अब हमारे बीच नगर निगम कमिश्नर रीवा मौजूद हैं, श्रीमती संस्कृति जैन जी। क्षमा चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पार्षद वार्ड क्रमांक 9 माननीय श्रीमती विमला सिंह जी के स्वागत के लिए श्री गुलाब सहानी जी, रीवा व्यापारी संघ, आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। अब हमारे कमिश्नर रीवा माननीय श्री अनिल सुचारी जी के स्वागत के श्री अंकुर बहित्रा जी को बुलाना चाहेंगे। आइए अब हमारे बीच हमारी कलेक्टर रीवा माननीय श्रीमती प्रतिभा पाल जी मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए श्री चंदू कुशलानी जी, जिन्हें चंदू भैया के नाम से जाना जाता है, वरिष्ठ समाज सेवी, उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप सभी की तालियां बनी रहें। अब हमारे बीच नगर निगम कमिश्नर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ। नगर निगम कमिश्नर रीवा मौजूद हैं, श्रीमती संस्कृति जैन। उनके स्वागत के लिए मैं समृद्धि को बुलाना चाहूंगी। समृद्धि के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बुलाना चाहेंगे आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हमारे पुलिस अधीक्षक रीवा माननीय श्री जी। आइए अब आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हैं उनके लिए एक और बहुत आकर्षक लम्हा हम यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए रीवा टेनिस एसोसिएशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं और गजमाला के साथ उनका स्वागत करें। हमारी रीवा टेनिस एसोसिएशन से बुलाना चाहेंगे श्री ओपी दीक्षित जी, श्री अमिताभ रणदेव जी, श्री मनीष सेठी जी, श्री ओपी गुप्ता जी, श्री अनुराग सेठी जी, श्री अजय काकवानी जी, श्री अविनाश खंडेलवाल जी, श्री अभिषेक जी, श्री राहुल खंडेलवाल जी, श्री रोहन जॉन जी। आप सभी के बीच हमारे माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी के स्वागत के लिए हमारा पूरा परिवार एक साथ आ रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों। बहुत ही खास लम्हा है, सर के आशीर्वाद से का दिन संभव हो पाया है। सर की उपस्थिति आज यहाँ पर हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। आज आप सभी के बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षक मंत्री रीवा मध्य प्रदेश शासन। जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आइए अब वक्त आ गया है कि हम इस
इस कार्यक्रम में आगे बढ़ें और उन्हें सुने जो हमें मार्गदर्शन देंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और आगे आने वाले भविष्य के बारे में। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स मान्य श्री M.K. धौलपुरी जी। लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे माननीय सभी अतिथियों को बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। तहे दिल से शुक्रिया अदा है कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। बहुत अर्ज के साथ हम आज इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्लस ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री बिसाहुलाल हुसैन जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण प्रभारी मंत्री जी, हमारे रीवा के प्रभारी मंत्री जी माननीय जनार्दन मिश्र जी, सांसद जी, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय नागेंद्र सिंह जी गुड़ विधायक, माननीय पंचूलाल जी विधायक मनगवा, माननीय दिव्यराज सिंह जी विधायक सिरमौर जी, माननीय प्रदीप पटेल जी विधायक मऊगंज, माननीय श्यामलाल जी विधायक तथ्योर, माननीय के.पी. त्रिपाठी जी विधायक सेमरिया, माननीय वेंकटेश पांडे जी नगर पालिका अध्यक्ष नगर निगम रीवा, माननीय श्रीमती नीता कौल जी जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, माननीय प्रणव प्रताप जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत रीवा, माननीय विमला सिंह जी पार्षद वार्ड क्रमांक 9, माननीय कलेक्टर महोदय प्रतिभापाल जी और कमिश्नर नगर निगम, हम आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरे प्रदेश के खिलाड़ी प्लस रीवांचल के खिलाड़ी की ओर से कि एक बहुत भव्य स्टेडियम का आज इनॉग्रेशन हुआ है। ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज था माननीय रीवा विधायक जी का कि उन्होंने इस टास्क को पूरा किया। इस अवसर पर आप पधारे, सारे दर्शक पधारे, सारे इंडिया से प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स पधारे। हम उनका खेल परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपका आभार मानते हैं कि इस स्टेडियम को बनाने में आपने बहुत ही सहयोग प्रदान। खेल और युवा कल्याण विभाग की यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। संभाग स्तर का ये स्टेडियम है, इसमें बहुत सारी खेलों की सुविधाएं हैं। जैसे हमारे माननीय यहाँ बैठे हुए हैं, समय समय पे जब भी आपका आशीर्वचन यहाँ होगा तो वो आपको इस स्टेडियम के बारे में और आगे क्या योजना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मैं एक बार तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस अवसर पर पधारे। खेल विभाग और खिलाड़ी की ओर से मैं आपका फिर एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज इस कार्यक्रम में तकनीकी प्रतिबोधन के लिए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अभियंता भवन लोक निर्माण विभाग रीवा श्री J.S. बघेल जी। जोरदार तालियां हो जाए बघेल जी के लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय बिसाहुलाल जी, मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रभारी मंत्री जिला रीवा, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय जनार्दन मिश्रा जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र रीवा, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा, माननीय नागेंद्र सिंह जी विधायक गुड़, माननीय पंचूलाल प्रजापति जी विधायक मनगवा, माननीय दिव्यराज सिंह जी विधायक सिरमौर, माननीय प्रदीप पटेल जी विधायक मऊगन, माननीय श्यामलाल द्विवेदी जी विधायक चौथर, माननीय के.पी. त्रिपाठी जी विधायक सेमरिया, माननीय वेंकटेश पांडे जी अध्यक्ष नगर पालिका निगम रीवा, माननीय श्रीमती नीता कौल जी अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा, माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा रीवा, माननीय प्रणव प्रताप जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत रीवा,
माननीय बिमला सिंह जी पार्षद वार्ड क्रमांक 9, माननीय श्रीमती प्रतिभा पाल जी कलेक्टर रीवा, माननीय संस्कृति जैन जी नगर निगम कमिश्नर रीवा। आज के इस कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग की ओर से मैं मंच पे मंचासीन सभी मुख्य अतिथिगण और प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, खिलाड़ीगण, बच्चे सभी का विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बना है इसके संबंध में संक्षिप्त में अपना प्रतिवेदन रखता हूं। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 10 करोड़ की राशि से निर्मित हुआ है। इसमें 400 मीटर का रनिंग ट्रैक, एक फुटबॉल ग्राउंड और इंडोर गेम में बैडमिंटन, जूडो, कराटे, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, अत्याधुनिक जिम, इनकी व्यवस्था की गई है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में हमारे मार्गदर्शक रीवा विधायक श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत मार्गदर्शन मिलता रहा है। इसकी एलिवेशन के डिजाइन में आपके मार्गदर्शन से जहां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी उसका एलिवेशन यहां पर लिया गया है, जिसमें 22 मीटर हाइट के पिलर बनाए गए हैं। इसमें इस कॉम्प्लेक्स बनाने में भी मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा हमारे एसडीओ संजीव कारला और संविदाकार का भी विशेष योगदान रहा है। उन्होंने बड़े इंटरेस्ट से एक एक चीज को अपने सुपरविजन में निर्माण कराया है। इसी के साथ मैं एक बार फिर से सबका विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। दोस्तों, अब आप सभी के साथ मैं मंच पर आप सभी से 2 शब्द वार्तालाप करने के लिए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। एवरीवन प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर आवर विधायक विधानसभा क्षेत्र गुड़ माननीय श्री नागेंद्र सिंह जी। बाबा तुम हमका कुर्ता पैजामा पहनाए रह दे हमेशा, अब हमारा कुर्ता पैजामा छुड़ाओ। इस बहुत ही भव्य और रीवा के लिए एक विशेष उपहार के रूप में प्रदत्त इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए ईसीटीआरएस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रीवा के खिलाड़ियों से हमेशा संपर्क में बने रहने वाले आज मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय साहूलाल जी, हम सबके जनप्रिय नेता, संघर्षशील व्यक्तित्व और गरीबों के प्रति सदैव संघर्ष करने वाले इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्र जी और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न होता है राजेंद्र शुक्ला जी की स्पिरिट और उनकी मेहनत काम न आई होती। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, यहाँ उपस्थित सम्माननीय महाराजा पुष्पराज सिंह जी, आदरणीय विधायक दिव्यराज सिंह जी, सिमरिया विधायक आदरणीय त्रिपाठी जी, मऊगंज विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल जी, त्योथर विधायक सम्माननीय श्यामलाल जी और मनगमा विधायक
आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, रीवा जिला पंचायत की सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय नीता कोल जी, उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह जी, रीवा नगर निगम के सम्माननीय सभापति आदरणीय अजय वेंकटेश तुम अब अलग हो जाओ उनसे बहुत वेंकटेश पांडे जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे पूर्व और वर्तमान खिलाड़ीगण, रीवा की सम्माननीय कलेक्टर आदरणीय प्रतिभा पाल जी, नगर निगम की सम्माननीय आयुक्त आदरणीय संस्कृति जैन जी, शैलेंद्र शुक्ल जी और तमाम हमारे यहाँ उपस्थित हमारे सामने पूर्व खिलाड़ियों के वो चेहरे जिनको और हमको भी साथ में ये इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड देखकर उन दिनों की याद आती है जब रीवा में मात्र 2 खेल के मैदान हुआ करते थे। एक एसएफ ग्राउंड में जो हम लोगों के रीच के बाहर था और एक अकेला टीआरएस कॉलेज के सामने का जो वर्तमान मैदान उपलब्ध है, उसी में स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जैसे लोगों ने उस उबड़ खाबड़ ग्राउंड में दौड़कर सागर यूनिवर्सिटी का 10.4 का 100 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था और उसी में क्रिकेट भी होता था। बरसात खाली हो तो हम लोग रोलर लेके उस ग्राउंड को सब रोल करने लगे ताकि अब क्रिकेट खेलने लायक हो जाए और हॉकी भी उसी हो जाती थी। क्यों, हमारे यहाँ बैठे हैं पंकु और विक्रम सिंह जी वगैरह, सबको वो याद होगा कि पहले ड्यूटी लगती थी कि किसी तरह रोल करो, कुछ लेवल में आए तो फिर दूसरा खेल हो। सनय सनय स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए याद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये महसूस किया कि एक कोई खेलने लायक मैदान रीवा में अच्छा हो जाए और ये स्टेडियम जिससे लगा हुआ ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये उनकी देन है और वो जो पवेलियन है उसमें आज भी उनका नाम का पत्थर लगा है। और उन्होंने उस समय, ये सन बात होगी 64-65 की, उनने उस समय 51,000 रुपए का दान किया था, जो आज कम से कम 51 लाख से अधिक ही होगा। और तमाम उस समय के बड़े व्यापारियों, इलाकेदारों और तमाम जागीरदारों से मेहनत करके उनको बुला के, मीटिंग बुला के एक ये मैदान तैयार करवाया। उसमें सिर्फ 4 फुट की बाउंड्री चारों तरफ थी, लेकिन वो जिला ओलंपिक संघ के देख रेख में था। और अब मैं ये तो नहीं कहूंगा, यहाँ हमारी कलेक्टर और ये आयुक्त बैठी हैं कि सरकारी देख रेख में उसमें गड्ढे ही रह गए बहुत दिनों तक। हाँ, लेकिन एक समय आया कि आप सबकी कृपा से खेल के मैदान से ही मैंने राजनीति शुरू की और सभी खिलाड़ियों को, काफी लोगों को नगर पालिका का चुनाव लड़वाकर और आप सबकी कृपा से रीवा नगर पालिका का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद इस चूंकि खेल के मैदान से उठकर हम यहाँ इस माइक तक आए हैं, इसलिए मुझे वो दिन याद है कि हमारे साथ आदरणीय स्वर्गीय पीके पचौरी जी थे, प्रभु कुमार पचौरी, जो स्पोर्ट्स ऑफिसर थे यूनिवर्सिटी में। और हम जैसे वो भी ना, हम बहुत अच्छे खिलाड़ी थे ना वो खिलाड़ी थे बहुत अच्छे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में और खेल के प्रमोशन में उनका कोई सानी आज तक मुझे दिखा नहीं। वो पीछे पड़ गए कि अब चूंकि यूनिवर्सिटी चालू हो गई है तो ये स्टेडियम यूनिवर्सिटी को मिल जाए तो यूनिवर्सिटी से हम इसको उसका रखरखाव करके ठीक करवा लेंगे। और अंततोगत्वा तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्यामा चरण जी शुक्ल आए और उनका स्वागत हुआ
और उन्होंने सैनिक स्कूल में डिनर का प्लेट लिए घूम रहे थे और हम पीछे लगे थे कि सर स्टेडियम दे दीजिए यूनिवर्सिटी को। तो एकाएक वो कहे कि बुलाओ, तब थे नीचे मलिक साहब यहाँ कमिश्नर थे, तो कहे मलिक साहब को बुलाओ। बुलाए, उन्होंने कहा लेटर टाइप करवाओ। जैसा वो कहते हैं, मलिक साहब ने कहा कि इसमें कुछ देनदारियां हैं, कहीं नहीं, एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ ट्रांसफर कर दो यूनिवर्सिटी को। और वो डिनर टेबल पर वो ट्रांसफर हुआ स्टेडियम, और जाके कालांतर में इसमें स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी जो हमारे यहीं के रहने वाले थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनकी प्रेरणा से इसमें थोड़ी सीढ़ियां बनी और यहाँ ऐतिहासिक 1983 का रणजी ट्रॉफी मैच यूपी वर्सेज मध्य प्रदेश हुआ, जिसका सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। और उसके बाद से ये चलन आगे बढ़ा। आज तो मैं बारंबार राजेंद्र जी को, उनकी टीम को और जिला प्रशासन तथा स्पोर्ट्स विभाग को बार बार उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि रीवा की बहुत बड़ी मांग, और इस क्षेत्र में ये बताते हुए मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि फुटबॉल प्रथम रूप से, कबड्डी, हॉकी और वॉलीबॉल, ये तीनों खेल अपनी चरम पर खेले गए हैं। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही भीड़ यहाँ के टीआरएस कॉलेज के प्रैक्टिस ग्राउंड में रोज शाम को हुआ करती थी। और यहाँ बड़े बड़े ऐतिहासिक मैच हुए। यूपी 11 यहाँ खेलने आई फुटबॉल, यहाँ रणजी ट्रॉफी हुआ, यहीं से ही सिलेक्शन हुआ इंडिया में। यूपी के शर्मा थे, नाम तो याद नहीं आ रहा, वो यही उनका कॉल आ गया कि इंडिया में आपका सिलेक्शन हो गया। वो यूपी से खेल रहे थे। इस तरह से बहुत अच्छी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है रीवा के खेलों की। एक एक से बड़े खिलाड़ी यहाँ हुए हर गेम के। अब मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और खेल के प्रति ये निष्ठा, मैदान में आपके सामान्य लोगों के आने से ज्यादा खेल बढ़ता है। खिलाड़ी तब उत्साहित होता है जब उसको उसके खेल के हुनर को देखकर लोग तालियां बजाने वाले और वाह वाह करने वाले। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूं, और इस प्रयत्न के लिए राजेंद्र जी का, उनकी टीम का बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस खेल के जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है उसके सौगात के लिए रीवा वासियों की ओर से उनका और सबका धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि रीवा अपने फिर से उसी चरम पर आकर खेल की दुनिया में अपने इतिहास बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर का उनके आशीर्वाद रूपी वचनों के लिए। अब आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, स्पेशली ऑन पॉपुलर डिमांड, एवरीवन जोरदार तालियां हो जाएं, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह जी। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ। परम आदरणीय और हमारे एक बहुत लंबे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकाल के साथ में जुड़े और बड़े भाई के रूप में मैं हमेशा जिनको देखता हूं, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय बिसाहूलाल जी, परम आदरणीय सांसद और हमारे गरीबों के साथ हमेशा रिश्ता रखने वाले आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, परम आदरणीय हमारे रीवा के लोकप्रिय मंत्री और वर्तमान में विधायक, विकास के आईने को हमको दिखाने और हमारे रीवा को दिखाकर पूरे भारत को समझाने के लिए सक्षम व्यक्तित्व के धनी आदरणीय शुक्ला जी, गागर में सागर, सभी आदरणीय हमारे विधायकगण, सभी आदरणीय मंच पर आसीन
हमारे साथियों, समय काफी हो चला है। विजय मर्चेंट जी की एक बात याद आती है। विजय मर्चेंट साहब ने, बहुत पुराने पीढ़ा है, विजय मर्चेंट साहब ने कहा है कि जिस व्यक्ति को आप 10 वर्ष में नहीं समझ पाएंगे, अगर एक राउंड मैच वो ग्राउंड में आपके साथ खेल ले तो आप उसके बारे में सब समझ जाएंगे। शुक्ला जी भी ऐसे ही करते हैं। शुक्ला जी लंबा पाठ नहीं पढ़ाते हैं। शुक्ला जी अपने काम के माध्यम से, जैसे सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि मैं नहीं मेरा बल्ला बोलेगा, शुक्ला जी कहते हैं मैं नहीं मेरा काम बोलेगा। और वाकई अगर आप बहुत अपने आप को तटस्थ होके भी सोचें, मैं तो यहां तक कहता हूं जिन लोगों को नेगेटिव होके भी सोचना है वो भी सोचें, लेकिन अगर तटस्थ भी होके सोचें तो जो 2 कार्य आपने करे हैं, आदरणीय श्रद्धेय नागेंद्र सिंह जी ने जो बात कही, उसको भी मैं एक गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहा हूं। तो उन्होंने रीवा की एक जो पहचान थी जो लुप्त हो गई थी, कहीं ना कहीं से लोग भूल गए थे, सफेद बाग को भूल गए थे, आपने वो लाके दिया। उसके बाद जो खेल बारे में बात करी, स्वर्गीय महाराज साहब के साथ में यही टीआरएस ग्राउंड में एक मैच हुआ था जिसमें मेरे ख्याल से रशिया की टीम आई थी सर, वॉलीबॉल का, और रशियन टीम भी यहां आके खेल गई, लेकिन हम लोग ये सारी चीजें भूल गए। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर जब तक वर्तमान को सशक्त नहीं करा जाएगा, अतीत को लोग भूले रहते हैं, अतीत बहुत पीछे हो जाता है, लोग याद नहीं करते हैं। आज अगर यहाँ अतीत याद किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि आपने उस वर्तमान को कहीं ना कहीं यहाँ सार्थक रूप से साक्ष्य किया है, और मैं इसीलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम लोग सब आपके बहुत आभारी हैं। और आने वाली पीढ़ी, हम लोगों की तो उम्र निकल चुकी है खिलाड़ी से, लेकिन आने वाली पीढ़ी जब बात करेगी तो वो ये बात निश्चित करेगी कि यहाँ पर खेल को फिर से रीएस्टैब्लिश करने में माननीय आपका बहुत जबरदस्त हाथ है। मैं वो सारी नई पीढ़ी की तरफ से भी आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने शुरुआत से ही कहा था, वक्त का दायरा सीमित है। आज इतिहास बदलने वाला है, भविष्य की ओर एक नया कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय जिन्हें जाता है, जिन्होंने विंध्य प्रदेश के विकास पुरुष के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आप सभी का असीम प्यार, सहयोग उन्हें मिला है, जिनके कर्मों के कारण, बेहतरीन सहयोग के कारण आज रीवा की छवि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में, पूरे देश में बदल गई। आज रीवा महानगरों की श्रेणी में आकर खड़ा होने लगा। जिन्होंने पूर्व ऊर्जा मंत्री के रूप में स्वप्न देखा था मध्य प्रदेश को 24 घंटे बिजली प्रदान करने का, वो सफल रहा। जिन्होंने यहीं रुकना कभी उचित नहीं समझा और वो चाहते हैं रीवा को नंबर 1 शहर बनाना। आज आप सभी का बहुत सारा सहयोग और बहुत सारा जोश लेकर हम इस मौके पर, इस बहुत ही खास मौके पर उन्हें यहाँ उपस्थिति का धन्यवाद करते हुए यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे आप सभी से बातचीत करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों आप सभी के साथ। आज इससे खास मौका और नहीं है। पूर्व मंत्री एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र रीवा माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी। आज के ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और हमारे विंध्य के सबसे वरिष्ठ नेता, यदि हम कहें तो गलत नहीं होगा, ऐसे हमारे आदरणीय बेसाहू लाल सिंह जी जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें।
खेल के क्षेत्र में जिनके योगदान को हम लोग कभी भुला नहीं सकते। इसलिए नागेंद्र सिंह जी ने जब उनका संबोधन के लिए नाम पुकारा गया तो उन्होंने कहा कि सब सारे विधायक होंगे तो फिर तो बहुत समय लगेगा। तो हम कहा सारे विधायक नहीं बोलेंगे, आप खेल का कार्यक्रम हो और नागेंद्र सिंह जी ना बोले तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। और जब हम लोग ये कहते हैं कि 45 साल पहले फुटबॉल हुआ, फिर रणजी ट्रॉफी हुई, तो उसमें भी नागेंद्र सिंह जी का ही मुख्य योगदान रहा है, जिसके कारण ये सब कार्यक्रम उस समय होते थे, खेल के बड़े बड़े कार्यक्रम। ऐसे गुड़ क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय महाराज पुष्पराज सिंह जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, आदरणीय देवराज सिंह जी, आदरणीय प्रदीप पटेल जी, आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, सभी विधायकगण हैं हमारे सम्मानी, आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, वेंकटेश पांडे जी, श्रीमती नीता कोल जी, प्रणव प्रताप सिंह जी, और हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय प्रतिभा पाल जी, कमिश्नर नगर निगम संस्कृति जैन जी। खेल के क्षेत्र में जो मतलब खेल और जो व्यक्तित्व एक दूसरे के पर्याय हैं, आदरणीय विक्रम सिंह जी, आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी, पूर्व महापौर आदरणीय शिवेंद्र सिंह जी, इस वार्ड के पार्षद हमारी, इस वार्ड की प्रथम महिला श्रीमती विमला सिंह जी, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा जी, पंकज सिंह और सभी गणमान्य नागरिकगण, जिला खेल अधिकारी धौलपुरे जी जो काफी मेहनत कर रहे हैं कई दिनों से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, पीआईयू के सारे अधिकारी जिन्होंने इतने कठिन आर्किटेक्चर वाले काम को पूरा किया। ये कोई साधारण काम नहीं था, ये तो वो आर्किटेक्चर है। एक बार मैं रोम गया था सरकारी विजिट में, रिन्यूएबल एनर्जी का एक कॉन्फ्रेंस था जर्मनी में, और उसके बाद फिर हमने कहा कि 5-6 दिन का मौका है, पूरा यूरोप घूम लेते हैं, तो रोम भी गए। रोम में कोलोसियम देखा था जो 7 आश्चर्य में एक है। जैसे आगरा का ताजमहल है, वैसे ही रोम का कोलोसियम है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दुनिया में मशहूर है। पूरे यूरोप और पूरे दुनिया के लोग वहां पर इकट्ठे होते थे, एक जमाना था। उस कोलोसियम का जो आर्किटेक्चर है वो रीवा के इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आर्किटेक्चर है। जब ये स्वीकृत हुआ तो हमने कहा कि कैसा बनेगा भाई, सामान्य दिखना चाहिए। सामान्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो हर जगह है, ये विशिष्ट दिखना चाहिए। ये जब रीवा में बन के तैयार हो तो लोग कहें ये स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग मध्य प्रदेश तो छोड़ो देश में नहीं है, ऐसी बिल्डिंग बननी चाहिए। तो आर्किटेक्ट को बुलाया गया, उनसे प्रपोजल लिए गए, फिर एक को मंजूर किया गया। लेकिन नक्शे में आर्किटेक्चर बनाना तो आसान है, लेकिन उसको मूर्त रूप दे देना कठिन होता है। इसलिए पीआईयू के सारे इंजीनियर्स और वो कॉन्ट्रैक्टर अमरिंदर वगैरह, और ये जो आरएम सिंह जी है, काल्ला जी हैं चीफ इंजीनियर, अभी हमारे सामने आई थे। इन लोगों ने इस कठिन काम को जिस तरीके से किया है वो भी बधाई के पात्र हैं। और मुझे तो इस बात का संतोष है कि खेल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो पिछले 10 दिन से इस प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं जैसे घर में कोई बारात वरात आनी हो, शादी होने वाली हो। खेल जगत से जुड़े हुए लोग इस प्रकार से खुश हो रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी क्षेत्र के विकास की जब हम जो पैरामीटर्स होते हैं कि उस शहर में बाईपास है कि नहीं है, उस शहर में रिंग रोड है कि नहीं है, उस शहर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कि नहीं है, उस शहर में हवाई अड्डा है कि नहीं है। सिर्फ इतने वर्ष से विकास के हमने चरम को प्राप्त कर लिया, हम दावा नहीं कर सकते जब तक ये नहीं होगा कि उस शहर में खेल के मैदान और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए पर्याप्त खेल परिसर है कि नहीं। वैसे अब रीवा किसी मामले में पीछे रहने वाला नहीं। क्यों रहे? क्या यहाँ के लोग सांसद विधायक नहीं बनाते हैं क्या? क्या यहाँ के लोग मंत्री और अन्य जगह भागीदारी कोई कम है क्या? लेकिन क्यों हम पीछे रहेंगे? और इसलिए यह तय हुआ था कि सारे वो काम जो किसी भी
जिले को, शहर को विकसित करने के लिए जरूरी है, वो सारे काम करना बहुत जरूरी है। फिर इसके जमीन के चयन की बात आई, तो ये था कि जहां पर क्रिकेट का स्टेडियम है यदि उसी के बगल में बन जाए तो पूरा स्पोर्ट्स का जो कंपोजिट ग्राउंड है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो 10 एकड़ जमीन फिर ITI वालों से लिया था। मैं ITI वालों को भी धन्यवाद देता हूँ, विश्वविद्यालय वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जब ये बना रहे थे तो थोड़ा सा जमीन उनकी भी फंस गई। तो अब किसी की जमीन लेना कोई आसान काम नहीं है, पूरा का पूरा मामला खड़ा हो जाता है। हमने कहा भाई 10% जमीन आपकी जा रही है तो आप दे दीजिए और 100% पार्टनर बन जाइए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। 10% जमीन दीजिए और MOU करा दिया था खेल विभाग के बीच में और विश्वविद्यालय के बीच में कि 10% जमीन आपकी में स्टैंड बनेगा और यहाँ पर जब कभी विश्वविद्यालय चाहेगा कोई भी खेल आयोजित करने के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट विश्वविद्यालय को देने का काम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करेगा। तो ये आज बन के तैयार हुआ है और फुटबॉल का 1 हफ्ते का टूर्नामेंट, क्योंकि ये था कि उद्घाटन करके और चले जाएंगे और उसके बाद खेल कब होगा, तो उद्घाटन पर नहीं होगा। 1 हफ्ते यहाँ फुटबॉल का महाकुंभ बना रहेगा और देश की वो सारी टीमें यहाँ पर बुलाई गई हैं जो नामी टीमें हैं। वेस्ट बंगाल उसी प्रकार से फुटबॉल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है, जैसे हमारे रीवा में गोविंदगढ़ फुटबॉल के लिए जाना जाता है। वेस्ट बंगाल की टीम आई है, जयपुर की टीम आई है, MP की जो चैंपियन है वो टीम आई हुई है। और जब ये सारी टीमों को बुला रहे थे तो आदरणीय विक्रम सिंह जी, आदरणीय अमित तिवारी जी और मोहनलाल शुक्ला जी, पंकु जी, सारे लोगों के साथ जब विचार विमर्श हुआ तो ये हुआ कि जब सारी टीम आई रही है तो रीवा की टीम रह जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, एक रीवा 11 को भी उतार दिया जाए, बिल्ली के भाग से छीका न टूट जाए, कहीं असर हो सब कोहरा के रीवा विजेता हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि जरूर रीवा की 11 उतरे यहाँ पर और उसके लिए बड़ी मेहनत किया हमारे फुटबॉल से जुड़े हुए सारे लोगों ने। ओम प्रकाश गुप्ता जी भी हैं और आबिद खान भी हैं, सारे लोगों ने, जितने हमारे खेल अधिकारी हैं, 20-25 दिन 200-250 फुटबॉल के खिलाड़ियों को बुलाकर और 200-250 में से फुटबॉल 11 18 लोगों की टीम का चयन किया है कि मतलब तैयारी के साथ इस मैदान में रीवा की टीम भी उतरने वाली है और मुकाबला करेगी दिल्ली की टीम से, जयपुर की टीम से और उससे जो वातावरण बनेगा फुटबॉल का। तो हमारे अंदर फुटबॉल है, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी कह रहे थे ना कि रीवा का जो ओरिजिनल खेल है, जयराम शुक्ला जी भी कल हमसे कह रहे थे कि कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल ये रीवा के ओरिजिनल गेम है फुटबॉल। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो TRS में तो देखने जाते थे, जब TRS का हो जाता था तो गोविंदगढ़ भी जाते थे फुटबॉल देखने के लिए। इतना जुनून रहता था फुटबॉल का, वो जुनून को फिर से लौटाना है क्योंकि खेल के बिना सब, खेल से समाज में एक उमंग का वातावरण बनता है, उत्साह का बनता है, भाईचारे का वातावरण बनता है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करने का माहौल बनता है खेल के माध्यम से। और खेल के माध्यम से खिलाड़ी भावना की भावना भी मजबूत होती है, जो छोटे मोटे कारणों से जो हमारे दिलों में दरार पैदा हो जाती है, यदि हमारे अंदर खिलाड़ी भावना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तो उस तरह की कटुता भी समाप्त, समाज के अंदर यदि पनप रही है तो वो भी समाप्त होती है यदि खेल की गतिविधियों को ज्यादा आयोजित करने का काम जाए। तो इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूं, आदरणीय मुख्य अतिथि जी को धन्यवाद देता हूं कि आप अपना समय निकाल के और इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाने के लिए आज हम लोगों के बीच में आए हैं। जो टीमें हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, जीतने के लिए खेलें, लेकिन जीतेगा तो एक ही। लेकिन महत्वपूर्ण इसका नहीं है कि आप जीते हैं कि हारे हैं, महत्व इसका है कि आप खेलने आए हैं